नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि 99% स्टूडेंट फेल इन यूपीएससी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसमें कोई मतलब कहने का मतलब कोई फेक नहीं है। दिस इज टोटली करेक्ट स्टेटमेंट। और 1% यानी कि 1% से भी कम सक्सेस रेशियो है यूपीएससी में। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है एग्जैक्टली। वो पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत या पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन या फिर पूनम दलाल थया तो उसी को पढ़ने लगते हैं फर्स्ट टू लास्ट। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं पता होता है। बच्चों को एक्चुअली क्या चाहिए यूपीएससी में, जैसे कि आंसर राइटिंग सबसे क्रूशियल है। जितना बेहतर आंसर लिखोगे उतना बेहतर मार्किंग होगी, उतना बेहतर सिलेक्शन होगा, उतना बेहतर रैंक आएंगे। ये चीजें उनको नहीं पता होता है। वो पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और वो कोई राइटिंग स्किल डेवलप ही नहीं करते। राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना होता है। और एक चीज है, नोट नहीं बनाते हैं। बच्चों को लगता है कि अंडरलाइन कर देंगे किताब में तो बात बन जाएगी। अरे इतना बनना होता तो हर किसी का यूपीएससी नहीं होता। नोट इज एवरीथिंग, नोट इज मस्ट। उनको प्रीलिम्स और मेंस जो है अलग अलग पढ़ना होता है। अलग अलग पढ़ना नहीं होता है बेटा, एक साथ पढ़ना होता है। उनको स्ट्रेटेजी नहीं करना आता कि ऑप्शनल को किस तरह से कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, असल मेन तो मेंस है। 80% or more than 80% of the your preparation should be mains oriented basis। वो प्रीलिम में ही फंस जाते हैं, 6 से 7 महीना प्रीलिम में ही बस कर। तो बहुत सारे ऐसा रीजन है बेटा जो कि यूपीएससी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, फेल्ड होते हैं। और जब 4-5 साल तैयारी करते हैं तब उनको पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पर राइट नाउ मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में। आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा क्योंकि बच्चे क्यों फेल्ड हो जाते हैं। 99% स्टूडेंट जो है यूपीएससी में क्यों फेल्ड हो जाते हैं। तो उससे फेल्योर से हमें फिर देखो, हमेशा कहते हैं ना फेल्योर आर द स्टेपिंग स्टोन। तो फेल्योर से हमें सीख मिलना चाहिए कि हमें वो मिस्टेक नहीं करना है जो फेल्योर करते हैं। अब वो चीजें हम सीखते हैं आज, ठीक है। तो ये देखो, बहुत जरूरी चीज है कि यहाँ पर मन में डाउट आता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। ये जरूरी है, मतलब किस प्रकार की तैयारी करना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, किस तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सब चीजें देखो, मैं 10 रीजन यहाँ पे लाया हूँ, मेन टॉप 10 रीजन की क्यों यूपीएससी जो है बच्चों का नहीं होता है, वो क्यों फेल्ड हो जाते हैं। टॉप 10 रीजन आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखो, एक एक करके मैं यहाँ पर मैं बताऊंगा। सबसे पहला चीज है क्या क्या अवॉइड, व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए। नॉट हैविंग ए स्ट्रेटेजी। बच्चों का क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी ही नहीं होता है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होता है कि प्रीलिम्स को कैसे पढ़ें, मेंस को कैसे पढ़ें, इंटरव्यू का डील कैसे करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे दें, रिवीजन कैसे करें, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे दें। ये प्लानिंग ही नहीं होता है। वो रैंडमली कोई बुक उठाया उन्होंने पढ़ा, रैंडमली कोई वीडियो वो देख रहे हैं, रैंडमली कोई। तो प्लानिंग नहीं करोगे, स्ट्रेटेजी नहीं करोगे तो कैसे सक्सेसफुल रहोगे। आपने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सुना होगा। 1526 में हुआ था बाबर और हुमायूं के बीच में। हुमायूं का 10 गुना ज्यादा सेना था बाबर से। पर बाबर, और वो तो इंडिया में थे, और 10 गुना ज्यादा सेना, और बाबर बाहर से आया था और बाबर ने हरा दिया था। और बाबर ने चारों के चारों बैटल उन्होंने हराया था। 1526, 27। उसका रीजन क्या है कि बाबर खुद जाता था बैटलफील्ड, खुद देखता था कि राजा कहाँ पर रहेंगे, सेनापति कहाँ पर रहेंगे, आर्मी कहाँ पर रहेंगे, किस तरह घुड़सवार होगे, किस तरह आर्मी रहेंगे, किस तरह पैदल चलने वाला होगा। ये सब स्ट्रेटेजी वो खुद कर रहा था। दैट्स व्हाई वो जीता था। महाभारत और रामायण के बारे में आपने सुना होगा, क्यों जीते थे। महाभारत और रामायण का सबसे बड़ा खासियत है कि आपने कभी मार किया होगा, महाभारत जो पंचू पांडव जो जीते थे, वो जितने एक्सपर्ट थे, सबसे पावरफुल तो कौरव थे। कौरव में बहुत बड़े बड़े सेना थे। महावीर कर्ण जो कि पंचू पांडव इवन अर्जुन से भी ज्यादा बड़े धनुर्धारी थे, पांचों। और उन्होंने कर्ण ही पांचों भाई को हराया था एक टाइम पे। उसको छल कपट में मारा गया, वो बात अलग है। देन द्रोणाचार्य जी, पितामह भीष्म। उसके बाद बहुत 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 महारथी जयद्रथ। देन उसके बाद जो है, जो हमेशा अमर रहते हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य के बेटे। तो कहने का मतलब है कि महारथी उसमें ज्यादा थी, लेकिन गुरु किसको चूज किए थे उन्होंने, स्ट्रेटेजी किसका, स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया था, ये कृष्ण का और वो शकुनी का। तो स्ट्रेटेजी यहाँ पर, आपका रिसोर्सेस कम है, टैलेंट कम है, लेकिन स्ट्रेटेजी अच्छा है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो हैविंग स्ट्रेटेजी आप बनाइए अपना। उसके साथ
चल चेंजिंग द स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज किसी टॉपर ने बोल दिया, कल किसी टॉपर ने बोल दिया, परसों किसी किसी टॉपर ने बोल दिया एंथ्रोपोलॉजी करना है, जैसे कि अक्षत जैन, रैंक नंबर 2, उन्होंने बोल दिया कि मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी अच्छा ऑप्शन है। सब बच्चे एंथ्रोपोलॉजी फॉलो करने लगे। अरे भाई एंथ्रोपोलॉजी में आप खुद देखिए यार, वो स्टडी मटेरियल नहीं है, मार्क नहीं आता है, उसको मार्क मिल गया 1 साल, तो अब देखो पिछले 5 साल से मार्क नहीं आ रहा ठीक से। तो ऐसे होता है, कोई कोई कुछ बोल देता है टॉपर, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर देना, ये नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। थर्ड थिंग क्या है, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस बिफोर द प्रीलिम्स। देखो प्रीलिम से पहले, प्रीलिम केवल क्वालिफाइंग नेचर, जो सीरियस स्टूडेंट है ना, प्रीलिम्स केवल केवल क्वालिफाइंग नेचर है। आपका ध्यान 80% से ज्यादा जो है दैट शुड बी फोकस्ड ऑन मेंस। मतलब अगर 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटा में से 8 घंटा आपका फोकस मेंस पे होना चाहिए, 2 घंटा प्रीलिम्स पे होना चाहिए। उल्टा होती है, प्रीलिम्स के लिए 5-6 महीना देते हैं, मेंस के लिए क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, तो मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। नॉट मेकिंग ओन नोट, देखो नोट के बारे में मैं बताता हूँ, बच्चे को लगता है कि अंडरलाइन कर देने से बात बन जाएगी, नहीं बनता यार। आपको नोट, डेडिकेटेड नोट करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ। और नोट इज एवरीथिंग, जितना बेहतर नोट बनाओगे उतना सिलेक्शन तुम्हारा जल्दी होगा और सिलेक्शन टॉप रैंक में होगा, क्योंकि आंसर तो सबको आता है। जिसने, अच्छा देखो, आपको जो मार्क्स मिलेंगे कैसे मिलेगा, आपका आंसर राइटिंग स्किल किस हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी क्या है, शकल सूरत क्या है, वो तो दिखेगा नहीं आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में जो छाप के आए हो, जो लिख के आए हो, वही उसी के हिसाब से आपको मार्क मिलने वाला है। तो अल्टीमेट क्या है, आंसर राइटिंग आपका क्रुशियल, तो आंसर राइटिंग अगर क्रुशियल है तो आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, खाली पढ़ोगे तो आंसर राइटिंग आ जाएगा। आपने आपने जिंदगी भर बीटेक किया है, आपने ज़िंदगी भर आईआईटी से पास आउट हो, मेडिकल से पास आउट हो, आप जो है साइंस की हो, बैकग्राउंड की हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कभी आपने ऐसे नहीं लिखा, कभी एंडराइट किया, और कैसे अचानक से मंडे से ट्यूसडे से आप अच्छा आंसर राइटिंग अच्छा, बहुत अच्छा लिख दोगे। देखो कुछ लोगों का इन-वन होती है, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड में होते हुए भी अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों का 5-7% का। लेकिन बेटा आपको सीखना पड़ेगा, ये एक स्किल है, आंसर राइटिंग स्किल है, माँ के पेट से कोई नहीं सीखता। यू शुड लर्न आंसर राइटिंग स्किल। खाली नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा जाए, कौन ऐसा बच्चा है यूपीएससी का जिसको नहीं आता? अब जैसे कि फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा जाए, या प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पूछा जाए, या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर का पावर कंपैरिजन के बारे में पूछा जाए, या अगर पूछा जाए, सिंपली सी बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि महात्मा गांधी नहीं होते तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे होता, बेटा ये सबको पता है यार, सब लोग लिख सकते हैं। लेकिन, और मैं बता दूं, मेंस में जो लोग बैठते हैं ना, सबको लिखना आता है, सब लोग पढ़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वही सिलेक्ट होता है जिसका आंसर राइटिंग बहुत प्रेजेंटेबल हो, तगड़ा हो। और आंसर राइटिंग का मैंने कोर्स भी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, देख लीजिए कैसे आंसर राइटिंग परफेक्ट लिखना है, मैं बताया है। उसके बाद देखो, नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, ना ही टेस्ट देते हो टाइम टू टाइम। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग लिखिए, देन फुल टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ दीजिए। अब सपोज फॉर एग्जांपल, अब हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मौर्य है, गुप्त है। सब टॉपिक का भी टेस्ट भी दो, आंसर राइटिंग भी दो, देन फुल लेंथ टेस्ट, गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, ये जरूरी है बेटा। उसके बाद देखो, नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन, ये सबसे क्रुशियल है। बच्चे पढ़ लेते हैं, अब जैसे कि मान के चलो कि एम लक्ष्मीकांत का किताब है, स्पेक्ट्रम का किताब है, या फिर डीडी बसु है, या फिर सुभाष कश्यप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यार पढ़ना सफिशिएंट थोड़े है। आप देखो ना, आप जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो यार, रिवर पढ़ रहे हो, तो रिवर से देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, हमेशा क्वेश्चन पुट अप किया है। जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात आती है, हमेशा क्वेश्चन पुट अप किया है। तो आप देखो, चीजों को समझो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, और सिलेबस को देखते रहो। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो टोटल हिस्ट्री का 30 में से 30 चैप्टर खत्म कर देना, नहीं बेटा नहीं। एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से लेकर 12 तक, किसी ने बोल दिया 6 से लेकर 12 तक हर एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं। हर एक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना। ठीक है, अननेसेसरी चीजें पढ़ना ही नहीं है। बेकार का थॉट मार्केट में घूम रहा है, 6 से लेकर 12 एनसीईआरटी पढ़ दो। अरे भाई 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम्हें 6 महीना वो लगेगा। तो जो स्पेसिफिक यूपीएससी सिलेबस में, वही चीजें पढ़ना है। कौन बोलता है ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट, भगवान जाने, और आप लोग भी फॉलो कर देते हो यार। यूजिंग टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल, लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, ज्ञानी पुरुष को लगता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा तो जल्दी सिलेक्शन होगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना देर में सिलेक्शन होगा, और शायद ना हो। आप कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत मेहनत करने से, बहुत ये करने से तो जल्दी होना चाहिए। नहीं, यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल देखा जाता है। कम पढ़ के आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी में
एम लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एनसीईआरटी है, 5 इंस्टीट्यूट का 5 विजन, दृष्टि, एग्जाम कैंपस, ये सब 5 का पीडब्ल्यू, ये सब का देख लो मटेरियल। कोई अच्छे-अच्छे फैकल्टी हैं उनका देख लो। भई मटेरियल ही एक टॉपिक के लिए 15 मटेरियल आपके पास है, तो क्या पढ़ोगे? 15 किताब पढ़ोगे पॉसिबल है? और आपके आपके पास 12 महीना है और आपका टॉपिक ही 18 से ज़्यादा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीसैट में रीजनिंग, मैथ, कंप्रीहेंसिव क्या नहीं है? डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर एनवायरनमेंट तक हर एक चीज में पढ़ना पड़ेगा आपको, एथिक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कम पढ़ो, लेस इज मोर, हमेशा बोलता हूँ। और देखो, वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन द न्यूज़पेपर, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ देंगे तो हो जाएगा। बेटा, करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर है वो बच्चे के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, जवान के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी है। वहां पर तो रणबीर कैटरीना का भी अफेयर होगा, वहां पर तो कुछ उल्टे सीधे बातें भी होंगे, वो जरूरी नहीं है आपको जानना। आपको एग्जाम स्पेसिफिक कोई भी मैगजीन ले लीजिए, जैसे कि विजन आईएएस है, उसको पूरा अच्छा से पढ़िए, न्यूज देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है न्यूज। फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस के बीच में या इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देख रहे हो 15 दिन से आ रहा न्यूज। इंडिया यूएसए के बीच में 15 दिन, किसी दिन जो है उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया है, किसी दिन उसने युद्ध बंदियों को भेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी दिन जो है 25% टैक्स लगा दिया है, ठीक है, तारीफ तारीफ खेल रहा है। तो ये अलग अलग न्यूज डेवलप होगा, लेकिन आपको मैगजीन में एक साथ सब कुछ मिल जाएगा, तभी जाके चीजें होंगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक चीज है, रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का बेहतर यूज हो सकता है, खाली रील मत देखो ठुमका लगाते हुए, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ मत देखो उल्टा सीधी बातें, बस टू द पॉइंट एग्जाम रिलेटेड देखो, तब फायदा है। देन उसके बाद ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपना मेहनत करो यार, मेहनत का रिजल्ट पूरा पक्का होगा, जरूर होगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी योर सेल्फ एंड बी बोल्ड इन योर डिसीजन। अपना मेहनत खुद करो, डेफिनेटली वन डे आपका क्लियर होगा। तो ये सब मैं उम्मीद करता हूँ, ये सब बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और उसके साथ हम लोगों ने फाउंडेशन बैच शुरुआत कर दिया है, मंडे से, हर एक मंडे ये बैच स्टार्ट होता है। ये नंबर है, कंडक्ट कर सकते हो, हालांकि ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, मुझसे डायरेक्टली कंडक्ट कर सकते हो। और हम कोशिश करते हैं कि स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाएं, प्रॉपर मेंटरशिप 1 टू 1 मिलेगा, मेमोरी टेक्निक बताएंगे, टेस्ट सीरीज, उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग, किस प्रकार से नोट्स मेकिंग, ये सब बताएंगे बताएंगे हम लोग, खाली पढ़ाएंगे नहीं, सब कुछ बताएंगे। इंडिविजुअल कोर्स भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के। उसके साथ अलावा देखो यहाँ पर ऑप्शनल भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ऑप्शनल मैं खुद पढ़ाऊंगा टोटल। उसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल कोर्स है, इंडिविजुअल भी ले सकते हो और एट ए टाइम भी ले सकते हो। एट ए टाइम जो है 10,000 है, इंडिविजुअल जो है 3,000 कोर्स है। उसके अलावा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री का ऑप्शनल है, आप ले सकते हो। उसके बाद फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जो 30,000 का हम लोग दे रहे हैं 15,000 में। उसमें सब कुछ रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, आंसर राइटिंग स्किल रहेगा, उसके बाद कौन सा पढ़ोगे कौन सा नहीं, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब जो है हम इंक्लूड करेंगे। उसके साथ मेंटरशिप भी रहेगा, ठीक है। ये अब की बार यूपीएससी पार है, ये मेरा किताब है, फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट और जो है अमेजन में मिल जाएगा आपको। आई डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और पॉवेड और हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। उसके साथ देखो, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432, ठीक है। देखो, मेंटोरशिप 11,000 फीस लेता हूँ, बट अब जो है मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया, टोटल फ्री कर दिया पर्सनल मेंटोरशिप। देखो, मैं आप लोगों को फ्रीली एडवाइस दूंगा, हर चीज, किसी भी चीजों में कंफ्यूज हो कौन सा ऑप्शनल लेना है, प्रीलिम्स मेंस साथ साथ पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से दोगे, मेंस राइटिंग कैसे डेवलप करोगे, ये सारा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे दिन के 1 से 2 बजे कॉल करिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉलिंग टाइम जो है 1 से 2 बजे, उस टाइम पे मैं बच्चों के लिए 365 दिन फ्री हूँ। उसके साथ मैसेज अगर व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जब भी मैं मैसेज देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। लेकिन कॉलिंग जो है आप 1 बजे करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि बाकी टाइम पे कर लीजिए अगर जरूरी है तो, लेकिन उस टाइम पे अगर नहीं उठाऊं तो आई कॉल बैक, ठीक है, डेफिनेटली। बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हमेशा जो है मदद करो। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।